सरकार 1 अप्रैल 2026 से इनकम टैक्स सिस्टम में बड़ा बदलाव करने जा रही है। पुराना सिस्टम हटाकर नया इनकम टैक्स एक्ट लागू होगा, जिससे नौकरीपेशा लोगों की सैलरी, कंपनी से मिलने वाले फायदों पर टैक्स कैसे लगेगा, ड्राफ्ट रूल्स में सैलरी, घर, गाड़ी और दूसरे अलाउंस की वैल्यू तय करने का फिक्स फॉर्मूला रखा गया है। अब इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ने वाला है, इस बदलाव से आपको फायदा होगा या नुकसान, ये जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। 1 अप्रैल 2026 से देश भर में इनकम टैक्स व्यवस्था में देखिए बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सरकार पुराने सिस्टम की जगह नया इनकम टैक्स एक्ट लागू करने की तैयारी में है। इस बदलाव का सीधा असर नौकरी पेशा लोगों की सैलरी, अलाउंस और कंपनी से मिलने वाली सुविधाओं पर पड़ेगा। नए नियमों का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान, पारदर्शी और समझाने में सरल बनाना है। दावा किया जा रहा है कि नियमों को आसान किया गया है। सरकार ने ड्राफ्ट नियमों में बड़ा बदलाव करते हुए कुछ नियमों की संख्या जो है 511 से घटाकर 333 कर दी है, और इससे टैक्स से जुड़े प्रावधान कम जटिल होंगे और आम लोगों को उन्हें समझने में भी आसानी होगी, ये दावा है। नए सिस्टम में कई चीज़ों के लिए तय फॉर्मूला भी लागू किया गया है, जिससे भ्रम की स्थिति अब कम होगी। सैलरी की बात करें, कंपनी बेनिफिट्स पर असर अब कंपनी की ओर से मिलने वाले लाभ जैसे घर, गाड़ी, फ्री मील, गिफ्ट्स और एजुकेशन अलाउंस को एक निश्चित वैल्यू के आधार पर टैक्स में जोड़ा जाएगा। इससे कर्मचारियों को पहले की तुलना में साफ और तय नियमों के तहत टैक्स देना होगा, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी। अगर किसी कर्मचारी को कंपनी की ओर से घर मिलता है तो अब माना जा रहा है उस पर टैक्स शहर की आबादी के हिसाब से लगेगा। जैसे बड़े शहरों की अगर हम बात करें, अगर वहाँ की आबादी 40 लाख है तो सैलरी का 10%, मध्यम शहरों और 15 से अगर यहाँ पर 15 से 40 लाख आबादी है तो 7.5%। छोटे शहरों की बात करें तो 5% यहाँ पर टैक्स लगेगा। पहले यह दर 15% तक थी, इसलिए नए नियम से कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद जरूर जताई गई है। अब देखिए, इतना ही नहीं है, बहुत कुछ है। देखिए, माना यह जा रहा है कि गाड़ी और ड्राइवर सुविधा पर भी बदलाव किया गया है। कंपनी की गाड़ी और ड्राइवर सुविधा के लिए भी नए टैक्स नियम तय किए गए। जैसे अगर आप 1.5 लीटर तक की गाड़ी पर 5,000 प्रति माह, इससे बड़ी गाड़ी पर 7,000 प्रति माह टैक्स लगेगा। वहीं ड्राइवर सुविधा के लिए 3,000 हर महीने के लिए जोड़ा गया है। इससे इन सुविधाओं का टैक्स निर्धारण स्पष्ट हो जाएगा, ज़्यादा पारदर्शी होगा। फ्री मील और गिफ्ट्स में जो बड़ी छूट है वो मिलेगी। ऑफिस में दरअसल मिलने वाले खाने, गिफ्ट्स पर भी राहत दी गई है। अब प्रति मील 200 तक का जो खर्च टैक्स फ्री रहेगा, जो पहले 50 था। इसके अलावा गिफ्ट्स और वाउचर की सीमा बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इससे कर्मचारियों को छोटे लाभों पर टैक्स की चिंता कम हो जाएगी। बच्चों की पढ़ाई और हॉस्टल खर्च में राहत होगा। नए नियमों में बच्चों की शिक्षा से जुड़े अलाउंस में भी बढ़ोतरी की गई है। अब क्योंकि एजुकेशन अलाउंस 3,000 प्रति बच्चा प्रति माह और हॉस्टल अलाउंस 9,000 प्रति माह तक टैक्स फ्री रहने वाला है। इससे परिवार वाले कर्मचारियों को आर्थिक राहत मिलेगी, ऐसा दावा है। ज़रूरत या इलाज के लिए 2 लाख तक का ब्याज मुक्त लोन टैक्स फ्री रहेगा। वहीं किराए के मकान में रहने वालों को मकान मालिक के साथ अपना संबंध बताना होगा और सालाना किराया कम से कम 1 लाख होना चाहिए। इससे नियमों में पारदर्शिता आएगी। क्या होगा कुल अब असर इसका आपके जीवन पर, उसे समझिए। देखिए, इन बदलावों के बाद इनकम टैक्स सिस्टम पहले से ज़्यादा सरल और व्यवस्थित होने की उम्मीद है। कई मामलों में टैक्स का बोझ कम हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बचत बढ़ेगी। साथ ही तय नियमों के कारण टैक्स की गणना करना आसान हो जाएगा और विवाद की संभावनाएं भी कम होंगी।